अभी हम तीसरी वीडियो के साथ 12 रबीउल अव्वल की जो है वो आपके पास दोबारा आए। और वीडियो बनाने की वजह यह है कि कैंप वैम्प से फारिग हो के अब रिलैक्स टाइम चल रहा है और वही अपने डेरे में वजाद भाई के मामू के घर पे बैठे हैं। खाना वाना खा लिया है, थोड़ा सा अब रिलैक्स मोड में यहाँ पे बैठे हैं इस वक्त वजाद भाई के बड़े मामू। और जो माहौल चल रहा है आए थोड़ा सा आप भी शामिल हो जाए। तो अब वजाद भाई के मामू की तरफ चलते हैं। तूने राहत की तमन्ना में जो गम पाला है वो तेरी रूह को आबाद में। वाह क्या बात है। उसने आंचल से निकाली मेरी गुरबत का ब्याह और चिपके से मोहब्बत का व्रत तोड़ा। हाय हाय हकीकतों का निसाब पढ़कर गुनाहों की किताब लिखना बहुत कठिन है जैसा के माथे उदास ताने बुला। हाय 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 हाय। देख रहे हैं नाज़रीन, तो दोस्तों देख रहे हैं ये महफिल जमी हुई है। ये तो परवीन शाकिर का शेर है। ये तो जो है ना ये आप देख रहे हैं ये बेज़ौक लोग हैं। इनको परवाह ही नहीं है कि महफिल किस नहज पे पहुंच चुकी है। वो एक गेम में लगा हुआ है, बल्कि दूसरे ने भी देखे कैंडी क्रश खोला हुआ है। ये देखे ये बेज़ौक बदज़ौक तरीन लोग हैं। ये बैठे हुए एक पिटे हुए शायर, इनकी वो क्या थी, क्या नाम था दोनों का? अबे वो दो अरीका अरीबा क्या तो वो ये उनके गम में जो है ये, वैसे आपकी मैं क्लियर कर दूं कोई लड़कियां वड़कियां नहीं है, ये इनकी बकरियां थी दो पाली हुई तो ये उनके गम में ये शायर बन गए। ये भाई गम तो अब क्या होता क्या है, खातून का ही होता है। अब वो बस फर्क इतना है कि लड़की से बकरी हो गई है। तो अब ये हमारे उदय मुस्तफ़ा भाई, इनका ये याद हुआ है, उनकी याद में ये महफिल सज गई है। तो ये हो रहा है यहाँ पे। चले जी, उदैर भाई जो है वो एक शेर सुना रहे हैं, बल्कि गज़ल सुना रहे हैं। नसीरुद्दीन नसीरी सुने मामा। दीन से दूर ना मज़हब से अलग बैठा हूँ, तेरी दहलीज पे हूँ तब से अलग बैठा हूँ। ढंग की बात कहे कोई तो बोलूँ मैं भी, मतलबी हूँ किसी मतलब से अलग बैठा हूँ। बज़्म अहबाब में हासिल ना हुआ चैन मुझको, मुतमईन दिल है बहुत जब से अलग बैठा हूँ। उम्र करता हूँ बसर गोशाए तन्हाई में, जब से वो रूठ गए मैं तब से अलग बैठा हूँ। मेरा अंदाज नसीर अहले जहाँ से है जुदा, सब में शामिल हूँ मगर सबसे अलग बैठा हूँ। मामा एक अब तुम्हारी तरफ से हो जाए यार। नजर दिल में इख्तिलाफ, आहट पे कान, दर पे नजर दिल में इख्तिलाफ, कैसी बेखुदी है तेरे इंतजार में। सफ़ेद कागज़ पर सियाह कलम से जो मैंने लिखा, सबसे अव्वल तेरा नाम मैंने लिखा। बड़ी हिम्मत दिखाई किसी नज़्म में तेरा नाम लिखो, मैं कुछ न लिख सका जब तेरा नाम मैंने लिखा। दाग़े फुरकत तो दो तरफ़ा था न जानम, सिर्फ अपने सफ़े पे क्यों सिया दाग मैंने लिखा। एक लड़की लिख कर दी प्रिय मुसाफर तमाम, उज़ैर रख कर पोशीदा तेरा नाम एक कलाम मैंने लिखा। आहा आहा क्या बात। शमा बन के पिघलने वाले शेर कहते हैं, शमा बन के पिघलने वाले, और शायरी करते हैं अंगारों पे चलने वाले। अब अगला इधर से आने वाला है नाज़रीन। पानियों में सफ़र किया करती थी एक लड़की, रोशनियों में घर किया करती थी एक लड़की। मैं उसके हाथों को सीने से लगाया करता था, मेरे माथे को बोसा दिया करती थी एक लड़की। अंधेरों से तो था ही नहीं गरज उसको, मेरी तारीकियों को रोशन किया करती थी एक लड़की। मैं जो उसके वास्ते ही खामोश रहा शबे तेरा, चुप रहकर भी चिल्लाया करती थी एक लड़की। उज़ैर जो समझ ही ना पाया एक कदम अंदर, तेरे इश्क में जिला करती थी। ओए हाय ये बदज़ौक आदमी। ये देखें, ये इतनी देर से गेम में लगा हुआ था, अभी मोबाइल छीना वजाहत ने। हाय हाय ये अलम का झोंका मिलना, ये निशात गम के साथ, कभी रो पड़ा तबस्सुम कभी ज़ख्म मुस्कुराए। हाय 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 हाय। अब ये उदैर भाई की तरफ से ये जो है ना, मसलन पहले ज़मानों में तो वो आपने शायरों को और कवालों को देखा होगा कि वो लोग जो है ना वो डायरियाँ रखते थे अपने साथ और उसमें उनकी शायरियाँ लिखी होती थी। अभी आजकल ज़माना एडवांस हो गया तो मोबाइलों में लिखा हुआ होता है। ये आने वाला उदैर भाई की तरफ। सुने मामा, तभी तो गम का नहीं कर सका मदावा कोई, तभी तो
गम का नहीं कर सका मदावा कोई, मुझे समझता ही नहीं था मेरे अलावा कोई। खुशी हो गया ओझल, खुशी का पल था या लकीरों में छलावा कोई। कभी 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 तो मुझे भी समझ नहीं आता, उसे है मुझसे मोहब्बत या है दिखावा कोई। चश्म को वसत अफलाक पे कोई सागर, दिल ने एक और जगह ढूंढ लिया इस तरह। सागर को उठाया था हम दूर करेंगे, सागर में भी आने लगी तस्वीर। हाय हाय, क्या बात है, क्या बात। मुसलसल की तरह काटी है जिंदगी, जबरे मुसलसल की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की पाई है सजा याद। वाह, देख रहे हैं ये जो है ना, ये ट्रांसफ़र हो गया मामू से भांजे में, क्योंकि मामू उठ के चले गए। अब भांजे का करंट बैटरी चार्ज हो गई, अब करंट निकल रहा है यहाँ से। चल। तुम तो मोहब्बत को भी इखलास समझते हो फराज, तुम तो मोहब्बत को भी इखलास समझते हो फराज, दोस्त होता नहीं है रात मिलाने वाला। अच्छा, ये शेर जो है मैं आपको बता दूं, ये मखसूस जो है ना, ये इन दो बदज़ौक़ लोगों के लिए, ये कहीं के लिए नहीं है, ये इन दो बदज़ौक़ लोगों के लिए है। तुम जो हर बात में कहते हो कि तुम क्या है, मुझे बताओ ये अंदाज़ क्या है। हाय हाय, अभी आए हो, अभी बैठे हो, अभी दामन संभाला है, हमारी जाओ ने हमारा दम निकाला। हाय हाय। अब ये उज़ैर भाई का जो पेंडिंग था, ये देखें, ये हमारी जो है ना बहू, सुगड़ बहू चाय सर्व कर रही है सबको। जब भी तन्हाई में अकेला रह जाता हूँ, तेरी तस्वीर को देखता हूँ तो भर लाता हूँ। मेरी उम्र बहुत छोटी है और सफ़र तवील है मेरा, मैं मंजिल की जानिब चलते चलते थक जाता हूँ। किसी की आंखों ने मुझे इस कदर दीवाना कर दिया है, कोई उसका नाम भी ले तो मैं पिघल जाता हूँ। मैंने जिस किसी को भी अपना सोचा, बिलकुल सबक ही मिला मुझे। मैं किसी दरख्त के साए में भी बैठूं तो डर जाता हूँ। मोहब्बतों के सफ़र में कहता है ये मुझे अक्सर, मैं क्यों रोज़ जीता हूँ रोज़ मर जाता हूँ। और यही मेरा आखिरी फैसला हुआ चाहता है उज़ैर, कि उसके मना करने पर अपने मर जाता हूँ। हाय हाय, क्या बता नहीं सकता हूँ, मामा ने ऐसे गीला मारा है ना, ओए हाय हाय, चस आ गई जी। इस वक्त सबकी हालत देखें, ये जो है ना सबका बुरा हाल हुआ हुआ इस वक्त। आशिक़ नामुराद की कब पे लिखा हुआ था ये, जिसको जहाँ अजीज है वो ना लगाए किसी। हाय 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 हाय। अब इस बात पे हुरैरा साहब कुछ कह रहे थे, नाकाम शायर आशिकों वाली, कंटिन्यू करिएगा ज़रा। आप बोल रहे ना, आपको नहीं, वो तो मैं बताऊंगा ना अभी। हाँ, हुरैरा भाई ये कह रहे थे कि जो नाकाम आशिक होता है वो शायरी करता है। बात ये है कि लड़की नहीं मिली तो ये नाकामी है, नाकामी नहीं, इश्क पूरा होता है, कामयाब होता है जब ये आशिक शायर बनता है, इश्क पूरा होता है फिर ये बंदा जो शायर बनता है। इस बात पे मुझे जो है ना, वो हमारे एक पाकिस्तानी शायर भी हैं, उनका एक याद आ गया। वो एक उनकी गज़ल है, बड़ी उम्र की औरत से शादी। डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब का एक मजमून है, बड़ी उम्र की औरत से शादी करना। औरत इसलिए शादी करती है कि तारीफ़ करने के लिए एक बंदा मिल जाए, और मर्द इसलिए शादी करता है कि तारीफ़ किए बग़ैर औरत मिल जाए। वैसे घर को जन्नत बनाने के लिए शादी ज़रूरी है। मेरा एक दोस्त कहता है ये ठीक है, क्योंकि मरने के बाद ही जन्नत मिल सकती है। मेरे ख़्याल में तो कमारा अहमक होता है, लेकिन मेरा दोस्त कहता है कि कमारा अहमक होता है, मगर उसे अपने अहमक होने का पता तब चलता है जब वो शादी करता है। देखा जाए तो शादी का इससे बड़ा एजाज़ और क्या होगा कि सिर्फ इसी सूरत में इंसान खुदा बन सकता है। इसे शायद मजाजी खुदा कहते हैं, इसलिए हैं कि वो भी खुदा की तरह सुनता तो सब है, बल्कि हर वक्त सुनता है, लेकिन बोलता नहीं। पहले मेरा भी यही ख्याल था कि हर औरत शादी करे मगर कोई मर्द शादी ना करे, लेकिन अब मैं कहता हूँ कि हर मर्द को बड़ी उम्र की औरत से शादी करना चाहिए। मेरे दोस्त के ख़्याल में शादी न करने की एक सूरत ये भी है, क्योंकि आप जिस औरत से भी कहेंगे कि मैं बड़ी उम्र की औरत से शादी करना चाहता हूँ, वो कहेगी इसका मतलब ये है कि आप मेरे साथ शादी नहीं करना चाहते। फिर बड़ी उम्र की औरत से शादी करना महकमा आसार क़दीमा के मुलाज़मीन के लिए तो ठीक है कि जूँ जूँ चीज़ पुरानी होती जाती है उसमें उनकी दिलचस्पी बढ़ती जाती है।
बड़ी उम्र की औरत से शादी करके आप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तरह दुनिया के उन खुशनसीब खाविंदों में से एक होंगे जिनकी यहाँ सांस नहीं होती, वरना जब तक सांस तब तक सांस। फिर आपको बीवी का हुक्म मानते हुए भी शर्म नहीं आएगी, क्योंकि हुक्म है कि बड़ों की हुक्म उदूली ना करो। लड़के बाले जब जवानी में बेकाबू हो जाते हैं तो बड़े बूढ़ों के पास उनका यही इलाज रह जाता है कि इनकी शादी कर दें। गोया हमारे यहाँ शादी इलाज जवानी है। दुनिया की वो औरत जिसे आप सारी ज़िंदगी मुतासिर नहीं कर सकते वो बीवी है, और वो औरत जिसे आप चंद मिनटों में मुतासिर कर सकते हैं वो भी बीवी है, मगर किसी दूसरे की। बीवी की खूबियाँ तलाश करना ऐसा ही है जैसे अपनी खामियाँ तलाश करना। बंदा इसलिए शादी करता है कि सुकून से रहे, जो शादी नहीं करते वो भी इसीलिए शादी नहीं करते। शादी वो अमल है जिसमें दो लोग मिलकर इस तरह रहते हैं कि एक दूसरे को रहने नहीं देते। वैसे शायरों को ज़रूर शादी करनी चाहिए। अगर बीवी अच्छी मिल गई तो ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, बीवी अच्छी ना मिली तो शायरी तो अच्छी हो जाएगी। बीवी से बहस में हारने से ज़्यादा बेइज्जती वाली बात है उसमें बहस से जीतना। वो खाविंद को तकलीफ़ और मुसीबत में नहीं देख सकती, इसीलिए वो उसके रंडवा होने की दुआ नहीं मांगेगी, अपना बेवा होना कबूल कर लेगी। वैसे अगर औरत अपने मर्द से भी उसी अखलाक से पेश आए जिससे वो अजनबी मर्दों से मिलती है तो उसे कभी तलाक ना हो। खाविंद भी अगर उसे दिन में एक बार ऐसे देख ले जैसे वो हमसाई को देखता है तो उसकी खुशगवार इज़्दिवाजी ज़िंदगी की ज़मानत मैं दे सकता हूँ। अगर आप किसी को शादी न करने के बारे में कायल करना चाहते हैं तो उसका एक तरीक़ा ये है कि उसकी शादी कर दें। और तो और मेरे दोस्त ने भी दूसरी शादी के बाद तौबा कर ली कि अब सारी ज़िंदगी दूसरी शादी नहीं करूँगा। अब वो कहने लगा है कि मुझे बड़ी उम्र की औरत से शादी करने पर कोई एतराज़ नहीं, बस शादी करने पर एतराज़ है। सारा दिन मुझे ये कह कर बेसुकून करता रहता है कि शादी ना होती तो उसे कितना सुकून होता। अब मैं भी उसकी बातों से कायल हो गया हूँ कि अगर उसकी वालिद की शादी ना होती तो मुझे कितना सुकून होता। तो यही बात थी। चले मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी और अगले इवेंट पे अगले व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। अब महफिल बाद में बैक पे चलती रहेगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।